क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में क्यों जी रहे हैं? क्या आपकी सुबह किसी अलार्म के बिना भी उठती है? क्या आपका दिल किसी काम के लिए धड़कता है? अगर नहीं, तो शायद आप अब तक अपना इकिगाई नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आलसी रीडर और आप देख रहे हैं आलसी रीडर चैनल, जहाँ हम किताबें नहीं जिंदगी पढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन का असली मकसद ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और बदल सकती है आपकी भी। तो चलिए डूबते हैं एक ऐसे रहस्य में जो जापान की धरती से निकला है, लेकिन आपकी रगों में दौड़ने के लिए बेताब है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप आलसी हैं लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आलसी रीडर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं उस जादुई शब्द की तरफ जिसे कहते हैं इकिगाई। कैसे ढूंढें अपना इकिगाई? अब सवाल ये है, हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका मकसद शायद किस्मत से मिलेगा, कोई सपना आएगा, कोई गुरु मिलेगा या कोई घटना होगी जो उन्हें उनका रास्ता दिखा देगी। लेकिन सच ये है कि इकिगाई किसी सपने में नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जापानी सोच के मुताबिक इकिगाई 4 सवालों के जवाबों के बीच की जगह में जन्म लेता है। मतलब इकिगाई 4 चीजों के इंटरसेक्शन पर होता है। 1. आपको क्या पसंद है? व्हाट यू लव। क्या वो काम है जो करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, जिसे करते हुए आप थकते नहीं, उल्टा और एनर्जी महसूस करते हैं? 2. आप किस काम में अच्छे हैं? व्हाट यूर गुड एट। वो कौन सी चीज है जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं, चाहे वो लिखना हो, बोलना, समझाना, जोड़ना, बनाना, गाना या सिखाना। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वो कौन सी चीज है जो इस दुनिया में लोगों की जरूरत बन चुकी है? लोग किस तरह की मदद, समाधान या सेवा की तलाश में हैं। 4. आप किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for। ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और लोग उसके लिए आपको पैसे देने को तैयार हैं? अब सोचिए, अगर कोई ऐसा काम हो जो आपको पसंद भी है, आप उसमें माहिर भी हैं, दुनिया को उसकी जरूरत भी है और आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो क्या वो काम आपको हर सुबह उठने पर मजबूर नहीं करेगा? वही है आपका इकिगाई। अब आइए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। एक कागज उठाइए, उसे 4 हिस्सों में बांट दीजिए और इन 4 सवालों को अलग अलग कोनों में लिख दीजिए। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस में अच्छा हूँ? दुनिया को किसकी जरूरत है? मैं किससे पैसे कमा सकता हूँ? अब हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। जो भी आए बिना सोचे दिल से लिखिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा गहरे होते हैं। फिर इन 4 जवाबों को मिलाकर देखिए, क्या कोई एक चीज बार बार हर कॉलम में आ रही है? क्या कोई पैटर्न बन रहा है? अब खुद से पूछिए, क्या ये वो काम है जो मैं फ्री में भी करूँ और दुनिया मुझे इसके लिए पैसे भी दे? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आपने अपना इकिगाई पा लिया है। और अगर जवाब अभी नहीं आया तो घबराइए मत, खोज जारी रखिए, क्योंकि इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है, एक सफर है जो आपको खुद से मिलवाता है। ओकिनावा के रहस्य और डेली लाइफ टिप्स। अब चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसने विज्ञान को भी चौंका दिया। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और सच्ची खुशी के लिए। यहाँ के लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, और वो भी बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार हुए। क्या वजह है? एक ही शब्द, इकिगाई। ओकिनावा के हर व्यक्ति के पास होता है एक मकसद, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से वो हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं। लेकिन सिर्फ इकिगाई होना काफी नहीं है। उस इकिगाई को जीने के लिए ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में कुछ चमत्कारी आदतें अपनाते हैं। 1. ये लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए काम का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। वो बगीचे में काम करते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, हाथ से कुछ बनाते हैं, और यही उनका इकिगाई होता है। 2 रोज हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग जिम नहीं जाते, लेकिन रोज चलना, झुकना, पौधे लगाना उनकी आदत है। वे हमेशा गति में रहते हैं, क्योंकि जो चलता है वही बचता है। 3. हर दिन 80% पेट भरकर खाते हैं। इसे कहते हैं हारा हाचीबू, यानी अपने पेट को पूरा मत भरो, 80% पर रुक जाओ। इससे न केवल पाचन अच्छा रहता है बल्कि शरीर भी हल्का और एक्टिव बना रहता है। 4. ये लोग कभी अकेले नहीं होते। ओकिनावा के लोग मोआई नाम की कम्युनिटी में रहते हैं, जहाँ दोस्ती, मदद और साथ निभाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो जानते हैं अकेलापन मौत की तरफ पहला कदम होता है। 5. हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों न हो, सीखना नहीं छोड़ते। बांसुरी बजाना, कविता लिखना, नया पकवान बनाना, हर दिन उन्हें कुछ नया एक्साइटमेंट देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप भी इन 5 आदतों को अपनाएं, अगर आप भी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। और यहीं से इकिगाई की असली यात्रा शुरू होती है, छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करके फिर से सोने लगे, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरा इकिगाई मुझे आज उठने के लिए मजबूर कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तलाशिए, अगर हाँ है तो जिए, क्योंकि इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक जिंदा रास्ता है जो आपको जिंदगी से जोड़ता है। एक्शन और मोटिवेशन। अब वक्त है उस हिस्से का जहां आपको सिर्फ सुनना नहीं है, अब आपको कुछ करना है। इकिगाई सिर्फ पढ़ने या समझने की चीज नहीं है, ये एक्शन लेने का नाम है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, यानी रिटायरमेंट एक झूठ है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, आपके अंदर कुछ करने की आग होनी चाहिए। कोई मकसद,
कोई जुनून, कोई ऐसा कारण जो आपको हर सुबह उठने के लिए मजबूर करे। हमेशा कहा जाता है जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? जब इकिगाई मिलेगा तभी असली पैसा भी आएगा और सच्ची खुशी भी। क्योंकि जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, जिसमें आप अच्छे हैं, जो दुनिया के लिए मायने रखता है और जो आपको पैसे भी दिला सकता है, तो काम करना बोझ नहीं, एक ब्लेसिंग बन जाता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि महीने के अंत में सैलरी आए, या इसलिए जी रहे हैं कि समाज ने कह दिया? नहीं, अब से आपको एक मकसद चाहिए, एक इकिगाई। आज से एक छोटा सा वादा करो खुद से, मैं बिना इकिगाई के नहीं जीऊंगा। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज वही कर रहा हूँ जो मैं दिल से करना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो रुको, सोचो और ढूंढो, क्योंकि वही खोज तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ जिंदगी जीने लायक बनती है। तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, शायद बचपन के किसी सपने में, किसी भूले बिसरे हुनर में, या किसी ऐसे काम में जिसे तुम आज भी फ्री में करने को तैयार हो। तो आज एक कागज लो, 4 सवाल लिखो। 1, मुझे क्या पसंद है? 2, मैं किस काम में अच्छा हूँ? तीसरी, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? चौथा, मैं किस चीज के लिए पैसे कमा सकता हूँ? जहाँ ये चारों मिलते हैं वही तुम्हारा इकिगाई है। और याद रखना, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है जो हर दिन तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। तो चलो आज से शुरुआत करते हैं। छोटे कदम, सच्चे इरादे और एक मकसद जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा। क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम एक वजह से पैदा हुए हो, और उस वजह का नाम है आइकिगाई। इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में क्यों जी रहे हैं? सुबह नींद खुलती है लेकिन मन नहीं करता उठने का, हर दिन एक सा लगता है, जैसे कोई मकसद ही नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि शायद आपने अब तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढा। इकिगाई एक जापानी शब्द है जो 2 हिस्सों से बना है। इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब होता है उस जीवन का कारण या मूल्य। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें, इकिगाई आशो, जीने का कारण। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हर सुबह आप बिना अलार्म के उठते हैं क्योंकि आपको किसी काम को लेकर इतना उत्साह होता है कि आपकी नींद खुद टूट जाती है। वही काम, वही भावना, वही मिशन इकिगाई है। आपकी नौकरी आपका इकिगाई हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। आपका शौक, आपकी सेवा, आपका हुनर, आपकी सीखने की ललक, ये सब मिलकर आपका इकिगाई बन सकते हैं। अब चलिए जापान के एक छोटे से शहर ओकिनावा की बात करते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बुजुर्ग और सबसे खुश लोग रहते हैं। यहाँ 100 साल से ऊपर के हजारों लोग हैं, लेकिन न कोई थका है, न उदास है और न ही रिटायर हुआ है। एक रिपोर्टर ने एक 104 साल की महिला से पूछा, आप इतनी उम्र में भी इतनी खुश क्यों हैं? वो बोली, क्योंकि मैं अभी भी लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरा इकिगाई अब भी जिंदा है। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते क्योंकि उनका मानना है जब तक मैं किसी के काम आ सकता हूँ तब तक मेरी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ। यहाँ हर कोई सुबह उठकर कोई न कोई छोटा काम करता है। कोई बगीचे में काम करता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है, कोई बांसुरी बजाता है। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बस वो खुशी चाहिए जो अपना मकसद पूरा करने में मिलती है। लेकिन इकिगाई सिर्फ बुजुर्गों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो रोज उठता है, काम पर जाता है, लेकिन अंदर से खोया हुआ महसूस करता है। इकिगाई कोई बड़ा सपना नहीं होता, ये एक छोटा सा कारण होता है जो आपके दिल को सुकून देता है। वो चीज जो आप बिना थके कर सकते हैं, बिना पैसे के भी, वो काम जो आपको जिंदा महसूस कराता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें तो खुद से पूछिए, क्या आज का दिन मैं अपने इकिगाई के लिए जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर नहीं तो शायद आपको अपनी असली खोज की शुरुआत करनी चाहिए। अब जरा एक कहानी सुनिए। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने उम्र को भी मात दे दी। नाम है शिगेमी मोरी, उम्र 102 साल। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये बुजुर्ग किसी बिस्तर पर लेटे होंगे, नजरें धुंधली होंगी या शरीर कांप रहा होगा, तो आप गलत हैं। शिगेमी मोरी हर सुबह 5 बजे उठते हैं, अपने बगीचे में जाते हैं, खुद पौधे लगाते हैं, मिट्टी को छूते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, और जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो खड़े होकर उन्हें मुस्कुरा कर विदा करते हैं। शाम होते ही वे अपनी पुरानी सी बांसुरी उठाते हैं और वहीं पर बैठकर एक मधुर धुन बजाते हैं जो सुनने वालों के दिलों को सुकून दे जाती है। अब आप सोचिए, एक 102 साल का बुजुर्ग जो रोज सुबह एक्टिव है, काम कर रहा है, दूसरों को खुशी दे रहा है, वो थकता क्यों नहीं? उसे रिटायरमेंट की जरूरत क्यों नहीं? क्या राज है इसके पीछे? इसी सवाल को लेकर एक रिपोर्टर उनके पास गया और पूछा, शिगेमी सान, आप कभी थकते नहीं क्या? 102 की उम्र में भी ये सारी चीजें आखिर कैसे? शिगेमी मोरी मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं जी रहा, मेरा इकिगाई मुझे जी रहा है। इस एक लाइन ने रिपोर्टर को चुप कर दिया। सोचिए जरा, क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं जो आपको खींच ले हर सुबह, जो आपको थकने नहीं देता, जो आपको रुकने नहीं देता, जो कहता है तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए? शिगेमी मोरी का इकिगाई है प्रकृति से जुड़ना, लोगों को खुश करना और संगीत से आत्मा को छूना। उन्हें न पैसों की चिंता है न शोहरत की, उनका मकसद है बस हर दिन को अर्थ देना, हर दिन ऐसा जीना जैसे वो आखिरी हो लेकिन पूरी तरह जिया गया हो। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान
जिसे शायद डॉक्टर भी जवाब दे चुके होते। अगर वो कहीं और पैदा होता, जो इस दुनिया के हिसाब से अब सिर्फ जिंदा बचा होता। वो इंसान हर दिन जी रहा है और वो भी पूरे जोश से। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास वो एक चीज है जो आपको थकने नहीं देती? वो एक वजह जो कहती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर नहीं, तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक आपका इकिगाई आपको नहीं जी रहा, तब तक आप सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे। अब आखिरी सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी सुबह होती तो क्या आप मुस्कुरा पाते? अगर नहीं, तो आज ही से इकिगाई की तलाश में निकल पड़ो, क्योंकि ये तलाश ही तुम्हारी सबसे सच्ची यात्रा होगी। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा काम, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा मकसद एक हो गया, उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी सिर्फ जी रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं हैं। और चैनल आलसी रीडर को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखना, इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जिंदा आग है, बस उसे जलाने की हिम्मत चाहिए। धन्यवाद।